this is chapter 3, our sense organs. Okay, so in this chapter we are going to cover 3 topics: the sense organs and their functions, how we should take care of our sense organs, and what are differently abled people. Okay, so we have 5 sense organs. You must be knowing, you must have read earlier. What are that? Eyes, ears, nose, tongue and skin. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है. ओके, तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में विंडो की तरह होते हैं, विंडो की तरह फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमें आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें होती है उन्हें सेंस करने में हेल्प करते हैं. द सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन्स विद द नर्व्स. द नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. मतलब ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और ब्रेन से किसके थ्रू कनेक्टेड है? नर्व्स के थ्रू. और ये नर्व्स हमारे ब्रेन में मैसेजेस भेजती है. ओके, सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन में मैसेज भेजते हैं. द ब्रेन डिसाइड्स एंड गिव ऑर्डर्स फॉर द राइट एक्शन. और फिर जो हमारा ब्रेन है वो डिसाइड करता है और ऑर्डर्स देता है. तो सबसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आईज. आईज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. दे हेल्प अस टू सी एंड आइडेंटिफाई थिंग्स. तो हमारी आईज सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करती है कि हम चीजों को देख सके और उन्हें आइडेंटिफाई कर सके. ईच आई बॉल इज वेल फिटेड इन अ सॉकेट. इट इज प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आई लैशेस. और हमारी आईज में आप सबको आई बॉल तो दिखता ही होगा, ये फिटेड है हमारी आईज में, और जो हमारी आई लैशेस हैं और आईलिड्स हैं वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारी आईज में डस्ट और डर्ट ना जा सके. द कलर्ड सर्कल इन द आईज इज आइरिस. तो जो कलर्ड सर्कल है हमारी आईज में वो क्या है? आइरिस. इन फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज द ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट कॉल्ड द कॉर्निया. और इन फ्रंट में हमारी आईज में जो सर्कुलर पार्ट है ये आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. ओके, द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज प्यूपिल. और ब्लैक स्पॉट जो कि सेंटर ऑफ द आईज में है उसे हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल. लाइट एंटर्स द आईज थ्रू इट. ओके, तो जो भी लाइट हमारी आईज में एंटर करती है वो यहीं से एंटर करती है. अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. और एक ऑप्टिक नर्व होती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है पिक्चर में, ये हमारे आईज को किससे कनेक्ट करती है? ब्रेन से. ओके, सो नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज. वी शुड वॉश आवर आईज अ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे विथ क्लीन वाटर. दैट मीन्स आप अपनी आईज को वॉश करिए क्लीन वाटर से. डू नॉट रीड एनीथिंग इन अ मूविंग व्हीकल. मीन्स अगर आप चलती हुई व्हीकल में रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी आईज को डैमेज करता है. डू नॉट रीड वाइल लाइंग ऑन द बेड. बेड पे लेटे हुए भी हमें कुछ नहीं रीड करना चाहिए. मेंटेन अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल रीडिंग. जब भी आप किसी चीज को रीड करते हैं, बुक को रीड करते हैं, तो आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए. देन नेवर रीड इन अ डिम लाइट. कम लाइट में आपको नहीं रीड करना चाहिए कुछ भी. क्लीन योर आईज विद अ क्लीन टॉवल. हमेशा अपनी आईज को एक क्लीन टॉवल से साफ करना चाहिए. Do not watch television or work on computers for long hours. टेलीविजन और कंप्यूटर्स को हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज़ करना चाहिए. Get your eyes checked in every 6 months. और हर 6 months में हमें हमारी आईज का चेकअप कराना चाहिए. तो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जिसके बारे में वी विल रीड इज आवर ईयर्स. Our ears help us to hear different sounds. हमारे ईयर हमें हेल्प करते हैं अलग अलग साउंड्स को सुनने में. The outer ear helps in receiving the sound waves and sends them through the eardrum in the middle ear. Okay? तो जो हमारा आउटर पार्ट है ईयर का, वो जो भी साउंड वेव्स है, जितनी भी आवाजें आप सुनते हैं वो हमें हेल्प करता है सुनने में और उसे हमारे ईयर ड्रम में सेंड करता है जो हमारे मिडिल ऑफ द ईयर में है. ओके, द ईयर्स ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे ईयर्स हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ अब हमें अपने ईयर्स की भी केयर करनी चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं? नेवर क्लीन योर ईयर्स विद अ मैच स्टिक और पिन. कभी भी अपने ईयर्स को मैच स्टिक या पिन से क्लीन ना करें. यूज अ ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स.
हमेशा एक ड्राई टॉवल यूज करें अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए. देन विजिट अ डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयर एक. अगर आपके ईयर में दर्द होता है, एक होता है, तो यू शुड ऑलवेज सी अ डॉक्टर. ओके. देन नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज. द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल्स. तो हमारी नोज हमें हेल्प करती है कि हम ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स. मतलब हम अलग अलग तरह की स्मेल को स्मेल कर सके. देयर आर नर्व एंडिंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज. दे आर सेंसिटिव टू स्मेल. मतलब हमारे नोज में कुछ नर्व्स होती है अपर पार्ट में जो सेंसिटिव होती है स्मेल की तरफ. When we suffer from cold and have a blocked nose, air cannot reach the nerve ending, so we cannot smell. तो ये सब तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमें कोल्ड होता है, जब भी हमें सर्दी होती है और हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, तो हम स्मेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कोल्ड के कारण आपकी नोज जब ब्लॉक हो जाती है तो आपकी नर्व तक मैसेज नहीं जा पाता है. ओके. देन हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नोज इज ब्रीथ थ्रू नोज. हमेशा हमें नोज की उससे ब्रीथ करना चाहिए, मुंह से ब्रीथ नहीं करना चाहिए. देन कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन. हमेशा अपनी नोज को क्लीन रखिए. टू क्लियर अ ब्लॉक नोज इनहेल स्टीम. और जब भी आपको लगता है कि आपकी नोज ब्लॉक हो गई है तो आपको स्टीम लेना चाहिए. देन द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. द टंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट. तो हमारी जो टंग है वो हमें डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वो हमें बोलने में भी हेल्प करती है. इफ वी डू नॉट हैव अ टंग वी कैन नॉट स्पीक. द सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद द टेस्ट बर्ड्स. और जैसे ये आपको टंग का पिक्चर दिख रहा है, ये टंग के सरफेस पे टेस्ट बर्ड्स है. द फर्स्ट इज सॉल्टी, फिर ये है बिटर, सार, और ये है स्वीट. ठीक है. तो यहाँ से हम अलग अलग टेस्ट बर्ड से टेस्ट करते हैं. जब भी आप कोई सॉर चीज, खट्टी चीज खाओगे तो आपको यहाँ पर फील होगा. अगर आप कोई बिटर मीन्स कड़वी चीज खाते हो तो आपको यहाँ पे फील होगा. सॉल्टी खाते हो दैट मीन्स नमकीन, तो आपको यहाँ पे फील होगा. और स्वीट दैट इज मीठा अगर आप खाते हो तो आपको यहाँ पे फील होगा. ओके. द नर्व एंडिंग्स इन द टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, salty, sour and bitter. Okay. The next is the last sense organ is skin. The skin is the outermost covering of a body. Skin पूरी हमारे बॉडी जो जिससे भी कवर है वो स्किन है. इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. और हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्किन. इट हैज टाइनी नर्व एंडिंग्स दैट हेल्प अस टू सेंस हीट, कोल्ड एंड पेन. तो हमारे जो स्किन है उसमें भी क्या होते हैं? नर्व होती हैं जिससे हम सेंस कर पाते हैं. अगर हम हॉट वाटर के ग्लास को अगर पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, तो हमें हॉट फील होगा. अगर हम कोल्ड वाटर के ग्लास को टच करेंगे तो कोल्ड फील होगा. तो वो हमारी स्किन हेल्प करती है वो सेंस करने में. इट ऑल्सो हेल्प अस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. और हमारी स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है. देन हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्किन इज दैट यू शुड टेक बाथ डेली. रोज आपको नहाना चाहिए. यूज अ गुड क्वालिटी सोप टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन. अच्छी क्वालिटी का हमें सोप यूज करना चाहिए ताकि हमारे स्किन में जो भी डर्ट है वो सब रिमूव हो जाए. देन ड्राई योर सेल्फ विद अ क्लीन टॉवल आफ्टर मेकिंग बाथ. जब भी आप नहाएं तो आपको एक ड्राई टॉवल और साफ टॉवल से अपने आप को क्लीन करना चाहिए. वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड यूज अ मॉइस्चराइजर टू कीप योर स्किन सॉफ्ट. और हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं क्लोथ्स पहनने चाहिए. और हमेशा हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए. डू नॉट निग्लेक्ट एनी कट और वुंड ऑन स्किन. ट्रीट इट विथ केयर. अगर आपकी स्किन में कोई भी कट होता है या कोई भी वुंड आ जाता है, लग जाती है आपको, तो आपको उसे ट्रीट करना चाहिए. उस पर आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए. ओके. ओके. तो हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंटली एबल्ड पीपल. दिख रहा है? ओके. लास्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज डिफरेंटली एबल्ड पीपल. मीन्स
ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद डिफरेंट एबिलिटीज, हम सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है. लाइक सम आर गुड इन एक्टिंग, सम आर गुड इन ड्राइंग, सम आर गुड इन पेंटिंग, सम आर गुड इन स्पीकिंग. There are some people who have very good sense of touch or a smell, but they cannot see or hear well. इसी तरह जैसे कि हम सब में कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है, कुछ अलग अलग एबिलिटीज होती हैं. कुछ लोगों में ये भी एबिलिटी होती है कि वो अच्छे से चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, टच करके बता तो सकते हैं, लेकिन वो या तो उसे देख नहीं सकते होंगे या फिर उसे सुन नहीं सकते होंगे. तो पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल. तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं. दे यूज देयर एक्यूट सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट. और उनमें एक एक्यूट सेंस होता है जिससे कि वो टच करके चीज़ों को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. और उन्हीं के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है. दे यूज अ स्पेशल सिस्टम नोन एज ब्रेल फॉर रीडिंग. और इन्हीं के लिए एक सिस्टम होता है ब्रेल, जो डॉट वाला सिस्टम होता है, जिससे कि वो टच करके फील करके उसे रीड करते हैं. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ कोड वेयर 6 रेज डॉट्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. मतलब कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ ब्रेल स्क्रिप्ट. यहाँ पे हर अल्फाबेट के लिए 6 डॉट्स को अलग अलग पैटर्न में जमाया गया है. इस तरह से वो रिकॉग्नाइज करते हैं अल्फाबेट्स को और समझते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सी. ठीक है. ईच पैटर्न रिप्रेजेंट्स अ लेटर ऑफ अल्फाबेट. और हर एक पैटर्न से एक अल्फाबेट बन रहा है. आप देख सकते हैं A, B, C, सभी का एक अलग अलग पैटर्न है. तो विजुअली चैलेंज पीपल कैन रीड देम बाय मूविंग देयर फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. अब ये डॉट्स ऐसे नहीं होते हैं, थोड़े से रेज्ड होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ होते हैं, ताकि वो इन्हें जब टच करे तो फील कर सके. जैसे कि आप आज देखिएगा कि जो भी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, उन पर भी ये वाले डॉट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, जिन्हें नहीं दिखता है, वो उस तरह से उस नोट पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो कितने का नोट है. ओके. तो लुईस ब्रेल वॉज द ब्रेल सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय लुईस ब्रेल इन 1824. और ये ब्रेल सिस्टम कौन लेके आया था? लुईस ब्रेल. कौन से ईयर में? 1824. लुईस ब्रेल वॉज हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन. और लुईस ब्रेल भी एक विजुअली चैलेंज थे, क्यों मीन्स उन्हें भी नहीं दिखाई देता था. सिमिलरली दूरदर्शन हैज अ स्पेशल न्यूज प्रोग्राम्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड. और जो लोग अब सुन नहीं सकते हैं उनके लिए दूरदर्शन ने भी एक स्पेशल न्यूज प्रोग्राम किया है इंक्लूड, जिसमें वो एक्शंस के थ्रू न्यूज बताते हैं. तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर जस्ट लाइक अस. वी शुड ऑलवेज हेल्प देम